आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैच के इनिंग्स 42 ओवर्स पर मुश्तमिल होंगी। कौमी टीम में हारिस रऊफ की जगह नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:45 पर हुआ। टॉस में ताख़ीर गीली आउटफील्ड की वजह से हुई। माउंट मांगानोई में गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी। 3 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान का कलअदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और महलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रज़ा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, अगर अवाम कहेंगे कि केनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का भी ऐलान। ये भी कहा कि दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए एक पॉइंट पर आना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। जिला केच के इलाके बलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। पेशावर के थाना इनकलाब पर दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, थाने के शीशे टूट गए। कराची साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी। इससे पहले फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर आग बुझा दी गई थी। आग बुझाने के अमल के दौरान जुमे को रेस्क्यू 1112 का रजाकार बिलाल तनौली सर पर लोहे की रॉड लगने से जाँ बहक हुआ था। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाब में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान UN मिशन एलामी में कहा गया है कि कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ नुमायां किरदार अदा कर रहा है। जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। अमरीका को चीन 34% ट्रंप टैरिफ नामंजूर। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तजारती तंजीम में अमरीका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ का ऐलान भी कर चुका है, जिसका नफाज 10 अप्रैल से होगा। चीनी वजारत तजारत ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया जो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने यह गलत किया है। चीन घबरा गया है। चीन ऐसा कुछ करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप टैरिफ मंसूबे के अमरीका समेत आलमी स्टॉक मंडियों पर मनफी असरात जारी। अमरीकी स्टॉक्स में भी 5 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 4%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% कमी रही। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5% कमी आई। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। तजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबराह जेरोम पावेल ने
कीमतों में इजाफे और माशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद जेरोम पॉल ने शरह सूद में फ़िलहाल कमी से इनकार कर दिया है और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि सुस्त शरह नमो के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और अतालवी वज़राए आज़म ने भी तजारती जंग को आलमी तजारत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। तीनों वज़राए आज़म का माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। राजा रफ़त मुख्तार को DGFI तैनात कर दिया गया। वक़ारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तैनात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हाल ही में कायम की गई है। वक़ारुद्दीन सैयद इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल होंगे। 9/11 को अंदरूनी साजिश करार देने वाली खातून के कहने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती के सरबराह समेत मुतादिद अफसरान को बरतरफ कर दिया। अपने मुशीर माइकल वॉल्स की भी न सुनी। बरतरफ होने वालों में कौमी सलामती कौंसिल की डायरेक्टर फॉर इंटेलिजेंस ब्रायन वॉलिश समेत 6 अफसरान शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक दाएं बाजू की सरगर्म कारकुन लॉरा लोमर ने ट्रंप को अफसरान की फहरिस्त दी और उन्हें नाकाबिले एतमाद करार दिया। इससे कबल अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड की सरबराह जनरल टिमोथी और उनकी नायब वेंडी नोबेल को भी ट्रंप ने अचानक ओहदे से हटा दिया। बरतरफियों पर रद्दअमल देते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे लोग निकाल देंगे जो हमें पसंद नहीं या जिनकी वफादारियां किसी और के साथ हो सकती हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर का भी जायज़ा। टेलीफोन पर हुए रब्ते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया। भारत मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में मौजूद हसीना वाजिद मुस्तकिल अबूरी हुकूमत पर गलत और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात लगा रही हैं। मोदी का बांग्लादेश की किसी भी जमात की हिमायत से इनकार। बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात थाईलैंड में इलाक़ाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा के इलाकों से मज़ीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर कर दिए गए। जनूबी लबनान में भी इसराइल ड्रोन हमला। हमास के अहदेदार हसन फरहद समेत 3 अफराद शहीद। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल को 20,000 असॉल्ट राइफलें भेजने की मंजूरी दे दी।